हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है प्रूफ द फ्लोइंग आइडेंटिटी। यानी जो गिवन आइडेंटिटी है उसे हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होगा कि एलएचएस पार्ट को और आरएचएस पार्ट को दोनों सेपरेटली सॉल्व करना होगा, तब जाके जो होता है वो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे उससे आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो कितना के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अगर बात करें सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। अब ये सारे फार्मूला का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी कॉसेक दिख रहा है या सेक दिख रहा है सबको सिंपल फॉर्म मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब आप बात करें कॉसेक को अगर साइन के फॉर्मेट में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, तो 1 में साइन के इक्वल होता है कॉसेक। अब अगर बात करें कि सेक किसके इक्वल होता है, तो सेक ए जो होता है वो इक्वल होता है 1 में कॉस ए के इक्वल होता है। अब यहाँ से ये सारे चीज को पुट करेंगे, दोनों को अलग अलग जो होता है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एलएचएस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो एलएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस का साइन ए इंटू में सेक ए माइनस का कॉस ए। अब इस चीज को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है कि जो कॉसेक ए के जगह हम क्या लिखेंगे, 1 में साइन लिखेंगे, 1 में साइन ए और माइनस का साइन ए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सेक जो होता है सेक ए के जगह पर लिखेंगे 1 में कॉस ए, अब माइनस का कॉस ए। अब जब यहाँ सॉल्व करिएगा तो साइन के नीचे क्या 1 है, तो 1 और साइन का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम अगर बात करें कि साइन ए का और 1 का क्या हो जाता है, तो साइन ए हो जाता है। और इसी तरह इसमें बात करेंगे कॉस के नीचे 1 है, तो एलसीएम जो होता है कॉस और 1 का, कॉस ए और 1 का एलसीएम हो जाता है कॉस ए। अब इस चीज को पुट करेंगे, जब बात करें कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन को कितना से मल्टीप्लाई करें, साइन ही आई, डिनोमिनेटर में साइन चाहिए और साइन ये खुद है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे 1 है, 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि साइन आ जाए, तो साइन से, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा साइन से। तो साइन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसी तरीके से अगर बात करें इस चीज का तो उसी जैसे ये बना है ऐसे ये भी सॉल्व होगा। कॉस ए जो होता है वो नीचे लिखेंगे क्योंकि 1 और कॉस ए का जो एलसीएम कॉस ए आ गया। कॉस को कितना से मल्टीप्लाई करें कि कॉस आवे तो 1 है। अब कॉस ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरीके से 1 को कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि कॉस ए आ जाए, तो वो होता है कॉस से, तो यहाँ पर ऊपर में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो फॉर्मूला है इसी का यूज किया गया। जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसी से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ही अगर साइन को उस साइड लेके जाए, राइट साइड लेके जाएंगे, तो ये कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए के। अगर बात करें कि साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। इस चीज को इसमें पुट कर देंगे, जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में नीचे वाला टर्म्स क्या है, साइन ए। अब यहाँ ब्रैकेट था तो मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, और जो आएगा वो होता है कॉस अपॉन में कॉस ए। कॉस ए यहाँ पर आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन। बाद बाकी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 होगा। अब यहाँ से एलएचएस पार्ट सॉल्व कर लिए, अब आरएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा, अगले पेज में कर लेते हैं।
1/में tan A प्लस का cot A। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो इसको भी सिंपल फॉर्म में ले जाएंगे। tan को लिखेंगे तो tan A को साइन फॉर्म में लिखेंगे, साइन और कॉस फॉर्म में, तो वो होगा साइन A अपॉन में कॉस A। अगर cot A को क्या लिखेंगे, कॉस A अपॉन में साइन A। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि साइन A अपॉन में कॉस A प्लस कॉस को, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस A अपॉन में साइन A। ये आ गया। अब चलिए कॉस A का और साइन A का जो होता है वो एलसीएम लेते हैं। जब कॉस A का और साइन A का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अगर कॉस A का और साइन A का लीजिएगा तो वो हो जाएगा कॉस A इंटू में साइन A। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस A इंटू में साइन A। अब जब यहाँ से सॉल्व करिएगा तो देखिएगा यहाँ पर कॉस है, तो कॉस है तो क्या नहीं है, साइन है। साइन नहीं है तो साइन से जो होता है ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पर देखें तो साइन मतलब उसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, तो कॉस नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर A। अब वही फॉर्मूला जो पहले स्लाइड में पढ़ाए थे कि कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का वैल्यू कितना के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 बाई कॉस A इंटू में साइन A। अब यहाँ पर क्या होगा, ये टर्म्स जो होता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस A इंटू में साइन A। यहाँ से ये जो होता है वो RHS किसके इक्वल हो गया, ये RHS पार्ट सॉल्व किए हैं, और जो RHS पार्ट और LHS पार्ट को अगर देखा जाए तो दोनों का जो होता है वो सेम ही आया है, कॉस A इंटू में साइन A, और उसका भी जो होता है वो कॉस A इंटू में साइन A ही आया है। यहाँ से जो होता है वो प्रूफ हो जाता है, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ।